नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ, नवरत्न शेयर कह सकते हैं। नवरत्न कंपनी का शेयर है ये। और नवरत्न आप जानते हैं कि भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां हैं उसमें से एक है ये कंपनी। ये वो कंपनी है जो कि लगातार 30 सालों से लगातार प्रॉफिट में चल रही है। कभी इस कंपनी ने घाटा दर्ज किया ही नहीं है। कोरोना के दौरान भी जब सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां घाटा दर्ज करी, वहां भी इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कंपनी क्या है और कंपनी का बिजनेस क्या है और किस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है। सरकारी क्षेत्र की कई कई कंपनियां घाटे में चल रही है। सरकार ने उन कंपनियों को बेचने का मानस बना लिया था, लेकिन ये वो कंपनी जिसको सरकार भी बेचना नहीं चाहती है। ये बात जरूरी है कि सरकार ने कुछ होल्डिंग कम की है, इसके अंदर पैसे की जरूरत थी तो, लेकिन ये सबसे सरकार की जो प्रॉफिट देने वाली कंपनियों में से एक है। बीच में काफ़ी एक निजीकरण को लेकर भी काफ़ी ऐसे मामले उठे थे, लेकिन तब मंत्रालय ने, वित्त मंत्री ने खुद आगे आकर कहा था कि हम इस कंपनी का भी निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं। खंडन किया था उन्होंने कि हम इस कंपनी का निजीकरण नहीं कर, चाहे और किसी कर देंगे, लेकिन इसका नहीं करेंगे। ये वो कंपनी दोस्तों, ये वो कंपनी है जो अपने निवेशकों को डिविडेंड के रूप में झोली भर भर के पैसा देती है। 10% से लेकर 40% तक का डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने, और लगभग हर साल, कभी कभी साल में दो दो बार डिविडेंड दिया है। तो अगर आप डिविडेंड से पैसा कमाना चाहते हैं, एक बार शेयर लेके बैठ जाओ, हर साल आपके खाते में डिविडेंड के रूप में जम के पैसा आएगा। अच्छा खासा डिविडेंड देती है। ये बहुत कम कंपनियां मिलेगी आपको शेयर मार्केट में जो अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब प्रॉफिट में आती है। ये इसी बात से शो करता है कि जब कभी कंपनी क्या होता है कि बड़ी पैसा कमाती है, प्रॉफिट में आती है, तो उस पैसे को अपने निवेशकों के बीच में शेयर का बांट देती है, और वही डिविडेंड कहलाता है। तो ये हर साल इसीलिए डिविडेंड दे पा रहे हैं कि हर साल कंपनी प्रॉफिट दर्ज करती है। और लगातार 30 सालों से ये कंपनी ऐसा कर रही है। आप सोचिए कि आने वाले समय में कितना और आगे जाएगी। और ये जो उत्पादन करती है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो ये उत्पादन करती है, इसका उपयोग कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ऑटोमोबाइल में उपयोग होता है, बिजली संयंत्रों में उपयोग होता है, मीटर बनाने में, कई तरह के जो बर्तन से लेकर, चम्मच से लेकर आप बड़े बड़े हवाई जहाज तक में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग कभी खत्म नहीं होगा। ये ऐसी कंपनियाँ चलती रहेगी। देश की जो टॉप कंपनियाँ, उसमें से तीसरे नंबर की कंपनी ही है नालको। तो इस कंपनी का थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में इसकी प्राइस अभी 100 रुपये के आसपास चल रही है। और ये कह सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं, जो कि 114 से 20 रुपये रहा है। और लो की बात कहेंगे तो ये कंपनी केवल 6 रुपये तक भी गई है, और 2020 में ये कंपनी 24 रुपये तक भी गई है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू 3,040 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इस साल भी कंपनी ने करीब 187 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि पिछले हर साल से साल दर साल प्रॉफिट इनका बढ़ता जा रहा है। तो ये वो कंपनी है दोस्तों कि इस कंपनी में आज तक अपने निवेशकों ने, जिसने भी इन्वेस्ट किया है, कभी निराश नहीं हुए हैं। एक बार कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ है, जब फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दी गई, मतलब एक शेयर के बदले 2 शेयर मिल गए। कंपनी ने केवल एक ही बार 2011 में बोनस दिया हुआ है, वो भी एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दिया हुआ है कंपनी ने। कंपनी एल्यूमिनियम के उत्पादन के साथ साथ कंपनी समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है। भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत कई सड़कों का, मतलब कई जगह इन्होंने शौचालय बनाया है। करीब 500 ज़्यादा शौचालय बनाए हैं उन्होंने। इसके अलावा अपनी जो मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा ये लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, इनको सिलाई मशीन वगैरह उपलब्ध कराना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कमा सके पैसा। तो ये एक समाज सेवा के काम से जुड़ी कंपनी, इनका खुद का फाउंडेशन है। फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार की मदद करती है, चाहे कोई भी आपदा हो, आपदा में मदद करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करती है, उनकी शिक्षा वगैरह करती है, विधवा महिलाओं के लिए काम करती है कंपनी। तो इस कंपनी में भी
बीच में कुछ मामले ऐसे उठे थे जब कि सरकार जब निजीकरण ला रही थी, ये 2019 के आसपास की बात है कि तब ये हवा उड़ गई थी खबरों में कि सरकार इस कंपनी को बेचना चाहती है। कई सारी कंपनियां थी, 10-12 कंपनी सरकार ने जो घाटे में चल रही थी उन कंपनी सरकार ने बेचने का मानस बना लिया था, क्योंकि सरकार के लिए वो बोझ बन चुकी थी। तो उसमें इस कंपनी का नाम भी उछाला गया था कि कंपनी को सरकार बेच रही है। तब तक बड़ा सा एक हल्ला मचा था, लेकिन वित्त मंत्री ने खुद कहा था कि हम इस कंपनी को नहीं बेचना चाहते हैं, हम नहीं बेचेंगे। थोड़ा बहुत जरूर स्टॉक कम करा उन्होंने अपना, मतलब पहले सरकार के पास 87% होल्डिंग थी, तो सरकार ने कुछ पैसा मतलब जुटाने के लिए पहले 5% होल्डिंग कम की, बाद में 10% होल्डिंग कम की सरकार ने। अभी भी सरकार के पास 51% होल्डिंग सरकार के पास है इसकी, लेकिन सरकार ने खुद ही आगे, वित्त मंत्री ने सदन में आके कहा था कि हम इस कंपनी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये कंपनी हमारे पर प्रॉफिटेबल कंपनी है। 9 तक कंपनियों में से 1-2 कंपनियां ऐसी बची जो सरकार को अभी तक कमाई दे रही है। ज़्यादातर सरकारी कंपनियों का हालत बहुत बुरे दौर में चली गई कंपनियां, बहुत सी कंपनियों की हालत ये है कि सरकार को उनको रखना मुश्किल हो गया है। वहाँ तो मतलब बेचने के लिए सरकार बैठी, लेकिन कोई खरीदार भी तैयार नहीं। ऐसी कंपनियां सरकार के पास, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां जो सरकार को अच्छी खासी कमाई देती है, उसमें से एक कंपनी ये है, नालको। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का मानस है, अच्छी कंपनी आप चाहते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढ की तलाश में है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आप इस कंपनी में कर सकते हैं इन्वेस्ट। यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको बता दो कि आप चाहे कमाओगे, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जिस लेवल पर अभी शेयर मिल रहा है, कभी आपको इससे नीचे नहीं जाएगा। नीचे भी जाएगा तो आपको उस लेवल में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड हर बार देती है, साल में 2 बार डिविडेंड दे देती है। तो आपको डिविडेंड से हर साल आपके खाते में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। और रिकॉर्ड रहा है, मैं यही बात नहीं, यूँ नहीं कह रहा कि डिविडेंड देने कोई गारंटी लिख के नहीं दे रहा हूँ कि गारंटी देगी, लेकिन इसका पिछला रिकॉर्ड रहा हो आप देखिए, मतलब हर साल कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने निवेशकों को। लगातार 30-31 साल से कंपनी प्रॉफिट में है। जब प्रॉफिट होती तभी तो डिविडेंड देती कंपनी, प्रॉफिट में तो अपना हिस्सा बांटती है अपने निवेशकों के बीच में। तो इससे जाहिर होता है कि कंपनी कमा रही है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी का टर्नओवर ज़बरदस्त है, कंपनी में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो काम करे कंपनी, बिजली उत्पादन का काम करती है, 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है कंपनी, बताइए। इसके अलावा ये कंपनी जो जल स्रोतों से जुड़ी हुई कंपनी है, देश और देश के बाहर दुनिया भर में इसका कारोबार है। भारत की जितनी भी जो हेवी मशीनरी जो काम करती है, चाहे ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रिक के क्षेत्र हो, चाहे घरेलू, हर बड़ी बड़ी कंपनियां में एल्यूमिनियम ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना ना किसी मशीन की आप कल्पना नहीं कर सकते। हर मशीन में एल्यूमिनियम पार्ट्स का उपयोग जरूर होता है, तो वो एल्यूमिनियम ये बनाती है कंपनी। तो ये भी बस समझिए कि ये कारोबार कभी खत्म हो जाएगा, ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। सुई से मतलब आपके छोटी चम्मच से लेकर हवाई जहाज, एरोप्लेन तक बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। तो आप देखिए कि उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका ऐसी कंपनियों को जो मार्केट भी बढ़ता जाएगा और इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। और हमारे देश में दुनिया के सबसे मतलब बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम हमारे देश में उत्पादन होता है। तभी देश में इसमें उड़ीसा के बाद में इसकी 3-4 जगह और मतलब खदानें हैं इनकी, जहाँ से एल्यूमिनियम का उत्पादन करती कंपनी, और इसको कई तरह के प्रोडक्ट शीट के रूप में बनाती है, बॉक्स के रूप में बनाती है, अलग अलग तरीके से उत्पादन करती है। और छड़ियों के रूप में, और कंपनियों का, चाहे वो बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनी हो, चाहे जहाज निर्माण की कंपनी हो, चाहे कार बनाने वाली कंपनी हो, या 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी, कोई भी कंपनी, उन कंपनियों के साथ इनका टाई अप है, उन कंपनियों के साथ ये बिजनेस करते हैं, उनको अपना माल सप्लाई करती है। देश दुनिया की हर जगह इनका माल जाता है, और यहीं से इनका रेवेन्यू भी आता है, और उसी रेवेन्यू में से इनका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट से अपने निवेशकों को माला माल करती है। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है। निवेश करना ना करना ये केवल आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी को अच्छा मानता हूँ। इसको मैं 10 में से 8 नंबर आराम से दे सकते हैं इस कंपनी को। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के लिए। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि मेरे एक व्यूअर ने मांगा था कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर बताइए, अच्छे शेयर की जानकारी दो। तो मैंने खंगाला, तो मुझे ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैंने कहा कि ये इसकी जानकारी देना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स के लिए, उनके काम आएंगे और कमाएंगे तो अच्छी बात है कि आपका ही पैसा बढ़ेगा। और ये देखो, मैं आपको पहले भी कहता कि चवन्ने अठन्ने वाले शेयर पे मत जाओ, अच्छी कंपनी में शेयर करो। आप चाहे 100 रुपये का एक शेयर खरीदो, चाहे 1000 रुपये का एक शेयर खरीदो,
अच्छी कंपनी आपको हमेशा कमा के देगी। चमन्ने ठन्ने वाले शेयर कब डूब जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। और जो भी आप कमेंट्स अच्छे बुरे देना चाहते हैं कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।